आज हम बनाएंगे ऐसे दही बल्ले एकदम से कॉटन की तरह सॉफ्ट और इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे और बार बार में भी बनाना पसंद करोगे। और इसमें से सारा तेल भी निकल जाएगा, इसमें एक बूंद भी तेल नहीं रहेंगे। अब चलते हैं बनाने के लिए। अगर आपको ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो के लिए कमेंट भी डालें। चलो चलते हैं बनाने के लिए। हमने 2 कटोरी ली है मूँग की दाल और आधी कटोरी ली है उड़द की दाल। इनको रात को मैंने भिगो दिया था। अगर आपके पास छिलके वाली नहीं है तो बिना छिलके वाली भी आप भिगो सकते हो। मेरे पास छिलके वाली थी इसलिए मैंने ये भिगो दी है। सारे छिलका मैंने इसका उतार लिया है। अब इसको मैंने दरदरा सा पीसना है, जैसे सूजी होती है ना ऐसे इसको दरदरा पीसना है। आप चाहे तो अलग-अलग भी पीस सकते हो और चाहे तो इकट्ठा भी पीस सकते हो। तो इसलिए इसको बारीक नहीं करना है। और ये ना मूँग की दाल भी अच्छी तरह भीग चुकी है। देखो कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसको भी हमने दरदरा से पीसना है। ये थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के पीसना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा पतला कर दिया तब भी अच्छा नहीं बनेगा और ज़्यादा गाढ़ा कर दिया तब भी अच्छे नहीं बन पाएँगे। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ऐसे करना है। अब इन दोनों दालों को हमने अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेना है और इसको एक ही डायरेक्शन में इसको घुमाना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। इसका ना कलर चेंज होता चला जाएगा एकदम से, और ये ना इतनी फ्लफी हो जाएगी और ये डबल हो जाएगी और ये दही बल्ले बहुत ही अच्छे बनेंगे। और इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, थोड़ा-सा पानी में डाल के देखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर आता है तो आपके दही बल्ले बनने के लिए तैयार हो चुका है ये बैटर। अब इसको देखो मैं बन गया ना, एकदम से ऊपर आया ना और ना ये इसमें घुला है, तो आपके दही बल्ले बनने के लिए तैयार है। अब इमली की हम चटनी बना देते हैं, इसके बैटर को साइड में रख देते हैं। अब इसको है ना हमने 15-20 मिनट के लिए गुनगुने पानी में भिगो देना है, जिससे एकदम से ये सॉफ्ट हो जाए। अब ये एकदम से सॉफ्ट हो गया है। अभी इसका सारा पल्प आराम से निकल जाएगा। अभी आप छलनी की सहायता से भी इसको आप निकाल सकते हैं। इसका जो गंध है, और हाथ से भी निकाल सकते हैं, पर छलनी से ईज़ी रहेगा। आप मोटी वाली छलनी लेना, तभी आराम से निकल जाएगा। क्या है, घर की जो सॉस होती है या चटनी बनाते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। उसमें मनचाहे आप मसाले डाल सकते हो और आप उसको ना स्टोर करके भी रख सकते हो। और ये चटनी तो है ना 5-6 महीने आराम से चल जाती है। अब देखना चम्मच की सहायता से सारा पल्प निकाल लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल लेना है। ये 250 ग्राम के करीब इमली थी और इसमें हमने 1 किलो के करीब थोड़ा-थोड़ा पानी करके डाल दिया है, क्योंकि गाढ़ी होती है ना, और मैंने ये ना स्टोर करके जो रखनी थी इसलिए मैंने रख लिया, क्योंकि हमारे घर में क्या है, ये सभी के घर में समोसों के साथ खाना पसंद करते हैं, पकौड़ों के साथ खाना पसंद करते हैं। अब ये देखिए पल्प सारा निकल चुका है। अब इसको गैस पे रख देंगे मीडियम आँच करके, इसको उबालना है और इसमें थोड़े-थोड़े ऐड करने हैं मसाले, क्योंकि बिना मसालों के ये चलेगी नहीं और स्वादिष्ट भी नहीं लगेगी। कई क्या करते हैं, इसमें खाली नमक मिर्च डाल के और चटनी बन गई है, फिर कैसे स्वाद बन सकती है बताओ भई। अब इसमें 200 ग्राम के करीब हमने गुड़ डाला है और 200 ग्राम के करीब चीनी डाली है। गुड़ का फ्लेवर अलग होता है और चीनी का अलग होता है। इनको दोनों को मिक्स करके है ना, जो इनकी अच्छा गाढ़ापन आता है ना और जो स्वाद आता है, वो अलग ही बात है। इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को डालना है इसमें, क्योंकि गुड़ हमारे हाजमे के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसलिए गुड़ की भी आप ज़्यादा डाल सकते हो, चीनी की को स्किप भी कर सकते हो आप, गुड़ ज़्यादा डाल लो। अब इसको है ना जब तक गुड़ अच्छी तरह से इसमें मेल्ट ना हो जाए, इसको उबालना है। इसको 15-20 मिनट में चटनी तैयार हो जाती है। अब इसमें डालेंगे हम मसाले, क्योंकि ये उबल चुकी है, उबलते हुए ही मसाले डालने चाहिए, जिससे इसका फ्लेवर और भी अच्छा आए। हमने 3 चम्मच ली है बड़ी वाली सौंफ की, इसको बारीक करके इसमें डाल देना है, क्योंकि इसमें भी सौंफ भी गाढ़ा करती है और हाजमे के लिए भी फ़ायदेमंद होती है, और जो इसका फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा होता है। अब इसमें 3 चम्मच हमने सौंफ की डाल दी है, अब इसमें डालेंगे हम नमक, मिर्ची। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा-सा आधी चम्मच के करीब गरम मसाला। मैंने घर बनाया था इसलिए आधी चम्मच बहुत है। और कश्मीरी मिर्च डाल देनी है, आधी चम्मच लाल मिर्च भी डाल देनी है, आधी चम्मच, और इसमें डालेंगे 3 चम्मच हम नमक की। आप चाहे तो सेंधा भी यूज़ कर सकते हो और टाटा भी कर सकते हो नमक। वैसे सेंधा नमक बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए सेंधा नमक ही ज़्यादा खाना चाहिए। आधी चम्मच हमने काली मिर्ची की डाल दी है। इनको अच्छी तरह से ऐसे उबाल देना है।
क्योंकि जब तक ये उबलेगी नहीं तो ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी नहीं। इसलिए ये उसको उबालना ज़रूरी है। इसको ऐसे ही उबालते रहिए 15-20 मिनट के लिए। अब इसमें डालेंगे हम अजवाइन, क्योंकि अजवाइन के बिना भी हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। इसलिए अजवाइन हाजमे को भी अच्छा करती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी आता है। कई बार क्या होता है, इसका जो दाना मुँह में आ जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। हर मसाले की अपनी अहमियत होती है। अब इसमें आप खरबूजे के बीज भी डाल सकते हो, ठंडा होने के बाद केले भी डाल सकते हो और इसमें अंगूर भी डाल सकते हो। अब सॉस तो हो गई है तैयार। ये अब बनाएँगे इसके दही भल्ले का मसाला, क्योंकि इसके बिना बहुत ही अधूरा है। अब बाज़ार से नहीं ला सकते, घर में बनाएँगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। हमने ढाई 3 चम्मच के करीब हमने जीरा लिया है, इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है, बिना घी और तेल के, ऐसे ही कर लेना है, इसको भून लेना अच्छी तरह से। अब इसको साइड में रख देना है ठंडा होने के लिए। ऐसे हमने साबुत धनिया लेना है, इसके 3 चम्मच के करीब, क्योंकि पिसा हुआ आप इस पे भूनोगे ना, क्या वो जल जाएगा, उसकी अजीब-सी महक आएगी, जले-जले की, इसलिए आप साबुत भूनना है। इसको भी ऐसे ही भून लेना है, इसको भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब हमने 2 चम्मच के करीब हमने ली है काली मिर्ची की। क्योंकि ये मसाला ऐसा है, आप लॉन्ग टाइम भी चला सकते हो, आप दही में खा भी सकते हो और मट्ठे में भी, मतलब जैसे आप लस्सी पी रहे हो तो उसमें भी डाल सकते हो। यह अब हींग हमने डाल देनी है। ये ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हींग है, इसलिए मैंने थोड़ी सी हींग ली है। आप कोई और हींग लेते हो तो उसको है ना आधी चम्मच डालिए इतने मसाले में। अब इसको भी भून लिया हमने अच्छी तरह से। क्या हींग है ना, इसकी जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही टेस्टी लगता है, इसकी खुशबू, और ये भी हाजमे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, गैस नहीं बनने देती है हींग। अब इसे मसाला डाल दिया, अब इसमें 1 चम्मच डाल दिए काला नमक और इसमें डाल दिया है 1 सेंधा नमक की चम्मच और थोड़ी-सी मिर्ची डाल दी है। अब ये मसाला हमने पीस लेना है, इसको बारीक कर लेना है। क्या है, मसाला जब तक अच्छा ना बने तो उसमें टेस्ट नहीं आता। तभी हम कई बार क्या होते हैं, बाहर खाने की पसंद करते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हम भूल जाते हैं। अब ये दही है गाढ़ी, बिना पानी के आपने दही जमानी है। इसमें हमने 1.5 चम्मच डाली है बूरा की, क्योंकि अगर मीठी नहीं दही करोगे तो दही बल्ले का स्वाद नहीं आता है, इसलिए थोड़ी-सी मीठी करनी होती है। देखो ये गाढ़ी-गाढ़ी ऐसे रखनी है दही। अब हम बनाएँगे, जब तक अब दही भी तैयार हो चुकी है। अब हमने तेल का टेम्परेचर देखना है, ये गर्म हो चुका, कितना ज़्यादा हुआ है, कम है। क्योंकि ज़्यादा गर्म कर लिया तो दही भल्ले अच्छे नहीं बन पाएँगे और ऊपर से जल जाएँगे, और ऊपर से तो सिक गए हैं और अंदर से सिकेंगे नहीं, तो ये अच्छे नहीं बनेंगे। इसीलिए मीडियम आँच पे आपने ये दही भल्ले की पकौड़े से बनाने हैं, और कड़छी की सहायता से बनाने, कई बार हाथ जल जाता है। कई लोग तो हाथ से डाल देते हैं, पर जो परफेक्ट होते हैं ना, वो डालें तो ठीक है, और नहीं तो ऐसा ना डालें आप, कड़छी की सहायता से डालें। देखो ये फूल रहे हैं ना आराम से, और ज़्यादा नहीं डालने हैं, थोड़ा है इंतज़ार कर कर के डालने हैं, जिससे आपस में ये चिपके ना और अच्छी तरह से ये घोल बन जाए। ऐसे उलट-पलट करते रहना है और इसको ऐसे अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ा-सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा आपने, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। क्या है, आपने जल्दी नहीं करनी है। तेज़ आँच पे कर दिए तो ऊपर-ऊपर से तो पक जाएँगे, अंदर से कच्चे रह जाएँगे और फिर फ्लफ़ी नहीं बन पाएँगे अच्छी तरह से। अभी इनको अच्छी तरह से ऐसे निकाल देना, सारा तेल निचोड़ के। ऐसे ही सारे पकौड़ों को आपने तैयार कर लेना है। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो। आप फ्रिज में रख सकते हैं या किसी भी जार में डाल के रख सकते हो। जब भी आपने खाने हो, आप गर्म पानी कीजिए, उसमें डाल दीजिए नमक डाल के, और तो फटाफट दही बल्ले भी तैयार हो गए हैं। अब हमने ना बाउल भर लिया है पूरा, ये 1 कटोरा, उसमें 1.5 चम्मच डाली है नमक की। जि आप क्वांटिटी देख सकते हो, जितनी भी आपने क्वांटिटी रखनी है उसी हिसाब से आप पानी लीजिए और थोड़ा नमक उसी हिसाब से डालिए। अब इसको में हम डाल देंगे सारे। अब जिससे ये अच्छी तरह से डिप हो जाए, और इसको है ना पानी सोखना है, इसलिए हमने डबल पानी ले लेना है, जिससे कोई सूखा ना रहे। अब इस पे वेट रख देना है, जिससे सारे अंदर ही रहे ये और एकदम से सॉफ्ट हो जाए। हमने ये 2 घंटे के लिए या डेढ़ 2 घंटे के लिए रख देना है, क्योंकि जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो पाएँगे। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हो या बाहर भी रख सकते हो, ठंडा पानी डाल के। अब देखो कितने सॉफ्ट हो गए ना ये, और सारा कितने मोटे-मोटे भी हो गए हैं ये। अब देखो मैं निचोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखो फट भी नहीं रहे इतना निचोड़ने के बाद, और ज़्यादा कितना पुश हो करने के बाद भी एकदम से ऐसे सही है। ऐसे ही आपके भी बनेगा अगर आप इसी तरीके से बनाओगे तब। और ये सारे हमने अब निकाल देने हैं। अब ऐसे हमने ये सारे निचोड़ के अब प्लेट लगानी है। अब इस पे को डेकोरेट करना है।
कैसे-कैसे करना है मैं आपको एक-एक स्टेप बताऊँगी आराम से, जिससे और भी टेस्टी बनेंगे। क्योंकि जितने सुंदर दिखेंगे ना उतना ही आपका मन करेगा खाने का बार-बार में। कि डेकोरेट करना भी एक कला होती है ना, वैसे ही आप दही से अच्छी तरह से इसको कवर कर देना है। अ अब इस पे सॉस डाल देनी है ऐसी, ज़्यादा नहीं डालनी है, इतनी ही डालनी है जिससे ये हल्की-हल्की सी। अब इसमें डाल देनी है हरी सॉस। मैंने ना इसके पहले शॉर्ट वीडियो डाल चुकी हूँ ग्रीन चटनी की। It's so special. Boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're mine, oh. Just so you know, you're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure.